ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की संकल्पना है। यह पुरुषार्थ परस्पर बाधक ना हो, इस प्रकार से इनको साधना चाहिए, यह सामान्य नियम है। धर्म साधन करते समय अर्थ तथा काम बाधित ना हो, अर्थ साधन के कारण धर्म तथा काम की साधना खंडित ना हो, तथा काम पुरुषार्थ साधते समय धर्म तथा अर्थ पुरुषार्थों की हानि ना हो। यह पुरुषार्थ परस्पर पूरक भी हैं। जैसे अर्थ सिद्ध हो तब उस संपत्ति का विनियोग धर्म तथा काम की सिद्धि में किया जा सकता है। धर्माचरण से सिद्ध चित्त शुद्धि से मोक्ष सिद्धि सुलभ हो सकती है, परंतु यह पुरुषार्थ स्वरूपतः भिन्न है। इनके साधन तथा साध्य भिन्न भिन्न है। एक पुरुषार्थ की सिद्धि के कारण दूसरा पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे धर्म सिद्धि से मोक्ष सिद्ध नहीं होता। मोक्ष निवृत्ति लक्षण वेदार्थ है, निश्रेयस का हेतु है। धर्म प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ है, अभ्युदय का हेतु है। अभ्युदय का अर्थ है ऐहिक पारलौकिक सुख। इस सुख प्राप्ति के लिए आवश्यक साधनभूत आचरण है धर्म। धर्माचरण से पुण्य लाभ होता है, पुण्य सुख का निमित्त है। अधर्माचरण से पाप की प्राप्ति होती है, पाप दुख का निमित्त है। सुख दुखों का भोग शरीर के आश्रय से होता है, शरीर ही भोगायतन है। अतः पाप का प्रधान फल है शारीर व्याधि तथा अल्प आयु। पुण्य का मुख्य फल है उत्तम आरोग्य तथा दीर्घ आयु। पुण्य का आनुषंगिक फल है ऐहिक सुख, जैसे संपत्ति, सामाजिक मान्यता, अधिकार पद इत्यादि। व्यक्ति ने किया हुआ धर्माचरण व्यक्ति के अभ्युदय का कारण होता है। समाज का धर्माचरण समाज के अभ्युदय का कारण होता है। उससे समाज का धारण, रक्षण, पोषण, अभिवर्धन होता है। ऋतु यथायोग्य व्यक्त होते हैं। योग्य काल में योग्य प्रमाण से बरसात होती है। खेतों की उपज अच्छी होती है। धन धान्य समृद्धि हो जाती है। सभी प्रवृत्ति लक्षण तथा निवृत्ति लक्षण धर्मों का मूल है वेद। वेदों के अनुसार कर्माधिकारी गृहस्थ के लिए धर्म का मुख्य साधन है यज्ञ। यज्ञों से ऐहिक तथा पारलौकिक उत्कर्ष होता है। विभिन्न ऐहिक सुखों की प्राप्ति के लिए विभिन्न यज्ञ बताए हैं। जैसे प्रजा कामेष्टि, जिससे संतति का लाभ होता है। जैसे महाराज दशरथ को श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की प्राप्ति हो गई। द्रुपद राजा को याज्ञसेनी, द्रौपदी तथा धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हो गई। राजा को राजसूय यज्ञ से साम्राज्य प्राप्त होता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्रपद मिलता है। वाजपेय यज्ञ से स्वराज्य मिलता है। ऐसे ही विविध कामनाओं की प्राप्ति के लिए आयुष कामेष्टि, स्वस्ति कामेष्टि, वृष्टि कामेष्टि, पशु कामेष्टि, धन कामेष्टि, ऐसे विविध काम्य यज्ञ बताए हैं। सभी यज्ञों में अंतर्निहित फल पुण्य तथा तद्वारा स्वर्ग होता है। अतः यज्ञ का सामान्य फल स्वर्ग है। स्वर्ग कामो यजेत। ज्योतिषोम, दर्श पूर्णमास, अग्निहोत्र जैसे नित्य यज्ञों के कारण स्वर्ग लाभ होता है। स्वर्ग में सुख का आधिक्य होता है। नंदनवन, अमृत इत्यादि विविध सुखोपभोग होते हैं। आरोग्य होता है। रोग, वार्धक्य, मृत्यु जैसे दुखों का अभाव होता है। मृत्यु का अभाव इसका अर्थ सापेक्ष है। चिरंजीवित्व ब्रह्मदेव के एक दिन के समान काल का होता है, अर्थात कल्पांत पर्यंत मृत्यु नहीं होती है। परंतु हमारे पुण्य कर्म का फल चिरंजीवित्व नहीं होता है। हमें पुण्य फल स्वरूप सुख मिलता है, जिसके भोग के लिए हमें स्वर्ग में भोगदेह प्राप्त होता है। पुण्य का भोग से क्षय होने से वह भोगदेह समाप्त होता है। पश्चात अपने संचित तथा प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमें मर्त्य लोक में पुनः जन्म प्राप्त होता है। यज्ञ का अर्थ होता है देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में आहुति देना। इसे दैव यज्ञ अथवा देव यज्ञ कहा जाता है। यह मुख्य यज्ञ है।
इसके अतिरिक्त भगवद गीता में अन्य यज्ञ भी बताए हैं। अध्यात्म चिंतन यह ज्ञान यज्ञ, इंद्रिय निग्रह प्रत्याहार रूप संयम यज्ञ, निषिद्ध विषय सेवन ना करते हुए धर्मशास्त्र के अनुसार केवल विहित विषयों का ही सेवन करना, यह इंद्रिय यज्ञ, धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास, यह आत्म संयम यज्ञ, सत्पात्री द्रव्यदान, यह द्रव्य यज्ञ, तपश्चर्या रूप तपो यज्ञ, योग के अंगों का अभ्यास करना, यह योग यज्ञ, वेद उपनिषदों का यथाविधि अध्ययन करना, यह स्वाध्याय यज्ञ, शास्त्रार्थों के अभ्यास से शास्त्रार्थ ज्ञान संपादित करना, यह ज्ञान यज्ञ, विविध व्रत रखना, यह व्रत यज्ञ, मिताहार करते हुए पूरक रेचक युक्त अष्टविध कुंभकों का अभ्यास करना, यह प्राण यज्ञ अथवा प्राणायाम यज्ञ, यह सभी गौण यज्ञ है। स्वाध्याय तथा अध्यापन यह ब्रह्म यज्ञ है। पितरों का श्राद्ध यह पितृयज्ञ है। भूतबलि अर्थात चींटियां कौवे पशु पक्षियों के लिए खाद्यान्न रखना, गोग्रास यह भूत यज्ञ है। विद्वान परोपकारी सन्यासी ऐसे सुजन अतिथियों को भोजन देना, यह अतिथि यज्ञ अथवा नृयज्ञ। इस प्रकार वेदों के द्वारा बहुविध यज्ञ वर्णित है। इन्हीं यज्ञों का अनुवाद स्मृति ग्रंथों में धर्म लक्षण बताते हुए किया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, धैर्य, अक्रोध, अपरिग्रह, क्षमा, आर्जव, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इन्हें धर्म लक्षण कहा है। अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदों का अनुष्ठान, आतिथ्य, वैश्वदेव यह इष्ट कर्म, लोकोपकार के लिए तालाब, कूप, कुआं निर्माण करना, देवालय निर्मिति, अन्नदान ऐसे पूर्त कर्म, इनका भी धर्म से ग्रहण होता है। इष्टापूर्त दत्त सभी प्रकार का सदाचरण धर्म है। यज्ञों के कारण, सदाचरण के कारण पापों का क्षय होता है, पुण्य संचित होता है। कामनाओं का त्याग करते हुए उपासना रूप से धर्माचरण करने से चित्त शुद्ध होता है, अर्थात जिस आचरण से व्यक्ति तथा समाज का धारण हो, रक्षण पोषण अभिवर्धन हो, ऐसे आचरण को धर्म कहा जाता है। धर्म उन्नति का, ऊर्ध्वगति का कारण होता है, अधर्म अधोगति का कारण होता है। ऊर्ध्वगति का अर्थ है सुख तथा ज्ञान, अधोगति का अर्थ है दुख तथा अज्ञान। जैसे सद्गति अथवा ऊर्ध्वगति का अर्थ है ऊर्ध्वलोक प्राप्ति। स्वर्ग सर्वोत्कृष्ट ऊर्ध्वलोक माना जाता है, जहाँ सुख की चरम सीमा है। स्वर्गलोक से ऊपर जो लोक है, वहाँ अमृत, नंदनवन इत्यादि स्वर्गलोक के सुखोपभोग नहीं होते, किंतु वहाँ ज्ञान की समृद्धता है। सबसे ऊर्ध्वलोक है सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक, जहाँ ज्ञान का परमोत्कर्ष है। इस लोक की प्राप्ति अत्यधिक पुण्य कर्म के कारण ही होती है, अर्थात ऊर्ध्वगति में पहला है सुख तथा सर्वोच्च ऊर्ध्वगति है ज्ञान। इसी प्रकार से दुख तथा अज्ञान यह अधोगति है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियां जैसे पशु पक्षी वृक्ष यह अधोगति हैं, कारण वहाँ अज्ञान है। वैसे ही अतल वितल इत्यादि सप्तपाताल है। पुराणों में तम, तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक आदि नरकों का वर्णन है। नरकों में दुखों की परिसीमा है। मनुष्य लोक यह पुण्य तथा पाप ऐसे मिश्रित कर्मों का फल है। इस कारण यहाँ सुख दुखों के मिश्रित भोग होते हैं। मनुष्यतर अन्य योनियां केवल भोग योनियां होती है, वहाँ केवल कर्म फलों का भोग किया जा सकता है। केवल मनुष्य जन्म का यह वैशिष्ट्य है, जहाँ कर्म फलों का भोग भी होता है तथा कर्मों के द्वारा पाप पुण्य संचय भी किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार यह भूलोक, यह भारत भूमि केवल भोग भूमि नहीं है, यह कर्म भूमि है, पुण्य भूमि, पुण्य का संचय करने की भूमि है। जिस किसी मनुष्य को कर्मों से पुण्य संचय करने की इच्छा हो, उसके लिए धर्माचरण है। जीव मात्र के स्वाभाविक धर्म हैं आहार, निद्रा तथा मैथुन। इनके अभाव में जीवन संभव नहीं। संस्कृत में एक सुभाषित है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन प्राणी मात्र में तथा मनुष्य में समान ही है।
आहार निद्रा तथा मैथुन इन स्वाभाविक धर्मों का फल भी अधोगति ही है। यह अधोगति फल कैसे टाला जा सके, इसका मार्गदर्शन धर्मशास्त्रों में है। इनका सेवन कैसे करें कैसे ना करें, इस विषय में नियम है। इन नियमों का पालन करने से पुण्य लाभ नहीं होता, अधोगति टाली जा सकती है। इससे परे जिस किसी को ऐहिक पारलौकिक उन्नति के लिए कर्म करने की इच्छा हो, उसके लिए धर्म का विधान है। यदि सत्य रूप में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्मानुष्ठान का कोई बंधन नहीं है। धर्मानुष्ठान ऐच्छिक है। जिस प्रकार आयुर्वेद में कहा है ना, जिसे आयु विषयक इच्छा हो कामना हो, वह आयुर्वेद का पाठ अवबोध तथा अनुष्ठान कर सकता है। उसी प्रकार से जिसे अभ्युदय उन्नति ऊर्ध्वगति की इच्छा हो, वह धर्मानुष्ठान कर सकता है। परंतु कलियुग में धर्माचरण की इच्छा उत्पन्न होना ही कठिन होता है। कलियुग के विषय में वर्णन है कि इस युग में मनुष्य शिष्णोदर परायण होंगे, अर्थात मैथुन तथा आहार इनमें ही निमग्न रहेंगे। आज इन्हीं दो स्वाभाविक धर्मों के विषय में ही समाज अधिक जागरूक है। उन्हीं के विषय में भिन्न भिन्न प्रयोगों की चर्चा होती रहती है। धर्म के अनुसार अन्न का विक्रय तथा पनिकाशन अर्थात क्रय किया हुआ अन्न खाना, यह दोनों निषिद्ध हैं। तथापि वर्तमान समय में यह दोनों प्रतिष्ठित आचरण हो गए हैं। स्त्री तथा पुरुष किसे कहा जाए, इसकी नई परिभाषाएं की जा रही है तथा उनमें किसी को आपत्ति नहीं है। स्त्री तथा पुरुष के विभिन्न प्रोनाउन, विभिन्न परिचय, परस्पर संबंध के विभिन्न आयाम, इन विषयों के वोग प्रबुद्ध शब्दकोशों से इंटरनेट भरा पड़ा है। तद विषयक इंद्रधनुषी प्रदर्शन होते हैं। अर्थात यह काल का स्वभाव है। कालाय तस्मै नमः। काल का यह स्वभाव है कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद नष्ट हो जाता है। नष्ट होने का अर्थ है उसका आचरण कोई नहीं करता। यज्ञ ज्ञान तप सत्य, यह धर्म के पाद क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान तप सत्य इनका लोप तो कब का हो चुका है। महाभारत के समय पर्यंत यज्ञ अस्तित्व में थे। महाभारत काल के पश्चात यज्ञ संस्था का ह्रास होता गया। अब श्रौत यज्ञ अधिक लोग नहीं करते। षोडश संस्कार आदि स्मार्त यज्ञ, गणेश याग आदि पौराणिक यज्ञ अल्पाधिक मात्रा में किए जाते हैं। कलियुग में धर्म दान इस पैर के अंगूठे पे स्थित है, ऐसा मानना है। दान से कलियुग में पुण्य प्राप्त हो सकता है, मात्र वह दान सत्पात्र होना चाहिए। धर्माचरण करने वाले विद्वान परोपकारी व्यक्ति को दान देना चाहिए। पुण्य प्राप्त करने के लिए धन, अन्न, भेषज, अभय, विद्या जैसे विविध दान दिए जा सकते हैं। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। इसके द्वारा संपत्ति प्राप्त की जाती है। इसे वित्तैषणा भी कहा जाता है। वृत्ति अर्थात जीवन यापन तथा पुष्टि अर्थात संपत्ति का निर्माण तथा संचय, इन दो प्रयोजनों के सिद्धि के लिए धनार्जन किया जाता है। धर्म को हानि ना पहुंचाते हुए विभिन्न शास्त्र सम्मत उपायों से धनार्जन करना चाहिए। विविध वर्णों के अनुसार धनार्जन के धर्मसम्मत उपाय भिन्न हैं। ब्राह्मण प्रतिग्रह अर्थात दक्षिणा तथा अध्यापन, इन उपायों से धनार्जन कर सकता है। क्षत्रिय शस्त्रास्त्र विद्या द्वारा दुर्बलों का रक्षण करके मानधन स्वरूप धन प्राप्त कर सकता है। वैश्यों के लिए कृषि, पशुपालन, वाणिज्य ऐसे अर्थार्जन के उपाय हैं। शूद्रों के लिए राजोपसेवा, शुश्रूषा, मनोरंजन, कौशल्याधारित व्यवसाय, यह अर्थार्जन के उपाय हैं। इनका अधिक विवेचन कृपया मेरे ऐषणा विषयक वीडियो में देखें। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। काम, इसका अर्थ होता है विविध उपभोग। वास्तव में इसमें सुख तथा दुख इन दोनों का अंतर्भाव होता है, किंतु दुख प्राप्ति के लिए कोई प्रवृत्त नहीं होता। सुखार्थात् सर्वभूतानां मतात् सर्वा प्रवृत्तयः, भूत मात्र की सभी प्रवृत्तियां सुख के लिए होती है। फलस्वरूप काम पुरुषार्थ का अर्थ विविध सुखोपभोग प्राप्त करना यही होता है। सुग्रास भोजन का सेवन, उत्तम वस्त्रालंकार परिधान करना, सुखावह वाहन से यात्रा करना, सुखावह शैया पे सोना, कर्णमधुर संगीत श्रवण करना, नृत्य नाट्यादि कलाओं का आस्वाद लेना, सुगंधी लेप लगाना, हास्य कथा विनोद में
समय व्यतीत करना, ऐसे भिन्न भिन्न काम, विभिन्न सुखोपभोग होते हैं। हमारे विविध त्योहार, उत्सव, पर्व, मेले सुखोपभोग के लिए होते हैं। त्योहारों के अवसर में नए वस्त्र, अलंकार, वाहन, घर खरीदे जाते हैं। आप्त, स्वकीय, सगी संबंधी मित्रों के साथ मिलना होता है। हास्य विनोद में समय व्यतीत किया जाता है। उत्सवों में, मेलों में खेल होते हैं। नाट्य, नृत्य कार्यक्रम होते हैं। चित्रशिल्प इत्यादि प्रदर्शन होते हैं। अर्थात धर्मसम्मत मार्ग से प्राप्त संपत्ति का विनियोग धर्म की हानि ना करते हुए सुखोपभोग करने में करना चाहिए। उससे काम पुरुषार्थ सिद्ध होता है। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। कई लोगों की यह धारणा होती है कि मोक्ष यह मरणोपरांत प्राप्त होने वाली वस्तु है, परंतु मोक्ष यह तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ इसी जन्म में प्रयत्न पूर्वक साध्य करने के विषय होते हैं। फलतः धर्म, अर्थ, काम के समान मोक्ष भी शरीरपात से पहले, मृत्यु से पहले इसी जन्म में सिद्ध करने योग्य पुरुषार्थ है। मोक्ष का अर्थ है स्वरूप साक्षात्कार, अपना स्वरूप जानना। जैसे केवल मनुष्य जन्म में ही पाप पुण्य का संचय हो सकता है, वैसे ही मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए भी मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। पशु, पक्षी, वृक्ष इनमें ज्ञान की क्षमता ही नहीं होती। देव आदियों के लिए भी आत्म साक्षात्कार सुलभ नहीं है। कठोपनिषद में एक मंत्र है, यथादर्शे तथात्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथाप्सु परिबददृशे तथा गंधर्वलोके, छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। जिस प्रकार से निर्मल आरसी में हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी लोक में दर्पण के समान निर्मल अंतःकरण में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है। सपने में दिखाई देने वाले दृश्य जैसे अस्पष्ट, मिश्रित, अवास्तव होते हैं, वैसे ही पितृलोक में आत्मदर्शन अस्पष्ट होता है। कारण पितृलोक में जीव कर्मफलों के भोग में ही रममाण रहते हैं। जैसे जल में प्रतिबिंब वक्र, अस्पष्ट, अस्थिर दिखता है, उस प्रकार से गंधर्व लोक में आत्मदर्शन अस्पष्ट होता है। धूप और छांव जैसे स्वतंत्र रूप से स्पष्ट जाने जा सकते हैं, वैसे ही ब्रह्मलोक में आत्मदर्शन स्पष्ट होता है, किंतु ब्रह्मलोक दुष्प्राप्य है। उसकी प्राप्ति के लिए अत्यधिक पुण्य कर्म की आवश्यकता है। इस कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य जन्म में ही आत्म साक्षात्कार कर लेना चाहिए। आत्म साक्षात्कार होने के लिए अंतःकरण निर्मल होना आवश्यक है। निर्मल अंतःकरण में आत्म साक्षात्कार स्वभावतः ही हो जाता है। जीव तथा ईश्वर में मुख्य भेद यह है कि ईश्वर का उपाधि जो अविद्या है वह विक्षेप शक्ति युक्त है, तथा जीव का उपाधि जो अविद्या है वह आवरण शक्ति युक्त है। यह अविद्या जीव का सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप आच्छादित करती है। इस अनादि अविद्या के कारण हम अपना स्वरूप जान नहीं सकते। यह अविद्या, यह अज्ञान दूर करने के लिए चित्त शुद्धि आवश्यक है। चित्त शुद्धि से स्वरूप साक्षात्कार अपने आप हो जाता है, कारण आत्मा स्वयं प्रकाश है। उसकी सिद्धि के कारण अन्य सब कुछ सिद्ध होता है। अपना स्वरूप यह सिद्ध वस्तु है। जो हमारी नहीं हो वह वस्तु प्राप्त करने के समान हमें अपना अप्राप्त स्वरूप प्राप्त करना नहीं होता है। हमारा स्वरूप सिद्ध ही होता है। मैं यह पहले सिद्ध है, अतः मेरा देह, मेरे सुखोपभोग होते हैं। मैं यह किसी को भी असिद्ध नहीं होता। अतः मोक्ष यह प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। यदि सूरज बादलों से ढका हो तो धूप हम तक नहीं पहुंच सकती। इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूरज या उसकी किरण नहीं है तथा हमें उन्हें प्राप्त करना है। मेघों का आवरण हटने पर सूरज तो है ही। इसी प्रकार से चित्त का अविद्या काम कर्म जनित आवरण दूर करने पर हमारा स्वरूप सिद्ध ही होता है। धर्म, अर्थ, काम इन पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए अनेक बाह्य साधन आवश्यक होते हैं। मोक्ष पुरुषार्थ का यह वैशिष्ट्य है कि उसकी सिद्धि के लिए कोई भी बाह्य साधन आवश्यक नहीं होता है। अंतःकरण यह अंतरंग साधन है, तथा साध्य जो स्वरूप साक्षात्कार वह तो सिद्ध ही है। साधन हमारे पास ही है
तथा साध्य सिद्ध है। समस्या यही है कि हमें साध्य की पूर्व सिद्धि का ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान पाने के लिए साधनभूत चित्त शुद्ध करना आवश्यक है। चित्त पर विविध रूप से अल्प, अधिक तथा अत्यधिक मान से अज्ञान का आवरण होता है। उसे हटा के चित्त शुद्ध करने के लिए विविध साधन बताए हैं। जैसे शरीर शुद्धि के लिए पानी से नहाना, मिट्टी का लेपन, भस्म लेपन, सूर्य किरण, मंत्र, ऐसे विविध उपाय होते हैं, वैसे ही चित्त शुद्धि के भी विविध उपाय होते हैं। चित्त शुद्धि के इन सभी साधनों को योग कहा जाता है। कर्म योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग से कतिपय योग है। इन योगों के अनुष्ठान से चित्त शुद्धि होती है। जैसे पातंजल योग सूत्र में कहा है, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति। अष्टांग योग के अनुष्ठान से चित्त की अशुद्धियां क्षीण होती है, फलतः ज्ञान प्रकाशित होता है। कर्मयोग का लक्षण है समत्वम योग उच्यते। चित्त का समत्व यह कर्मयोग है। सुख प्राप्ति से हर्ष नहीं होना चाहिए, दुख लाभ से शोक विषाद नहीं होना चाहिए। लाभ, हानि, यश, अपयश सभी परिस्थितियों में चित्त सम रखते हुए कर्म करने चाहिए। इस प्रकार से कर्म बंधनकारक नहीं होते। चित्त से कर्मों का आवरण दूर होता है। चित्त पे कर्मों के ही संस्कार होते हैं, जिनका स्वरूप पुण्य तथा पाप यह होता है। उनके कारण हमें सुख दुख रूप फलभोग प्राप्त होते हैं। समत्व रूप कर्मयोग के कारण यह आवरण हटके चित्त शुद्ध होता है। कर्माचरण के साथ विविध उपासना करने से भी चित्त शुद्ध होता है। कर्म फल की कामना छोड़ के ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना, यह कर्माधिकारियों के लिए चित्त शुद्धि का उत्तम उपाय है। अर्थात सभी योगों के कारण चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्धि के कारण ज्ञान की योग्यता प्राप्त होती है। मटमैले पानी में प्रतिबिंब नहीं हो सकता। कीचड़ तलछट हो जाने से पानी स्वच्छ हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तब उसमें प्रतिबिंब हो सकता है। उसी प्रकार रजतम रूप पंख का अवसाद होने से चित्त से राग द्वेषादि मालिन्य हट जाता है। सत्वगुण की वृद्धि के कारण चित्त प्रसन्न होता है। प्रसन्न चित्त एकाग्र हो सकता है। एकाग्रता के कारण इंद्रियों का नियंत्रण किया जा सकता है। कामनाओं से प्रेरित मन इंद्रियों के द्वार से बाहर जाता है तथा विषयों का ग्रहण करता है। विषयों के भोग से कर्म की प्रवृत्तियां होती है। फलस्वरूप भव संसार अक्षुण्ण रहता है। इंद्रियों के निग्रह से मन की बाह्य गति नियंत्रित होती है। मन की अभ्यंतर गति होती ही नहीं है। अतः सुषुप्तावस्था के समान मन का लय हो जाता है। मन का लय किंवा मनोनाश का अर्थ होता है वृत्तियां निर्माण न होना। लीन अंतःकरण वृत्ति रूप नहीं होता। वृत्ति रहित अंतःकरण ज्ञान योग्य होता है। वृत्ति रहित अंतःकरण में आत्मा केवल अपने चैतन्य रूप से प्रकाशित होता है। आत्मा स्वयं प्रकाश होने के कारण ज्ञान स्वभावतः व्यक्त होता है। ज्ञान से अविद्या का नाश होता है। अविद्या का आवरण नष्ट होकर आनंद स्वरूप का साक्षात्कार होता है। यही मोक्ष है। धर्मार्थ कामजनित सुख मर्यादित होता है। मोक्ष, यह आनंद, यह सुख अमर्याद है। इससे श्रेष्ठ सुख नहीं होता तथा इस सुख का अंत नहीं होता। अतः मोक्ष श्रेष्ठ परम पुरुषार्थ है। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सूचनाएं, प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए अथवा मुझसे टेलीग्राम पे संवाद कीजिएगा। धन्यवाद।